ये जो ऑडियंस में बैठे हैं इसमें कुछ लोग गांव के लोग भी बैठे हैं जो बेचारे बिल्कुल सीधे साधे किसान लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। ठीक है, संस्कृत के श्लोकों को और लोग समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं समझ सकता। तो मैंने कोशिश की मैं जब भी कोई संबोधन करूं सीधी सीधी बातें कहूं, और थोड़ी बहुत बात हम इसलिए बोल देते हैं बीच में क्योंकि कई लोग विद्वान लोग भी बैठे हुए होते हैं, कई लोग साइंटिस्ट लोग भी बैठे हुए होते हैं, और ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये आम आदमी के समझने वाली बात नहीं है। इसके लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए, अपने दिमाग में से बहुत कचरे को निकालना होता है, तब जाकर हम प्योरिटी और श्योरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यही काट रहा है कि जो हमारे सतगुरु साहबान पहले रहे उनकी शरण में बड़े बड़े राजे महाराजे रानियां पटरानियां उनकी शरण में आए। जब राजों महाराजों ने ये देख लिया कि हम बड़े बड़े सुखों से वैभवों से दुनियावी रसस्वादों से हम ऊब गए हैं, अभी भी हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी रहती है जो हमें जीवन में प्राप्त नहीं हुई है। फिर उन राजाओं ने महाराजाओं ने रानियों ने पटरानियों ने विद्वान लोगों ने एक संत महापुरुषों की चरण में गए, वहां पर जाकर उनको उसकी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, इस असलियत का पता चला, इस मूल का पता चला, इस अपने परम जन्म उद्देश्य का पता चला। तब जाकर साध संगत जी ये हमारे जन्म जन्मांतरों की उलझी जो पहेली, हमारी जन्म जन्मांतरों की जो स्पिरिचुअल जो मिस्ट्री है, जो आध्यात्मिक जो मूल रहस्य है, तब जाकर हमारी समझ में आया। देखा ना, जब कोई ज्ञान चर्चा चलती है शुरू होती है तो लोग किस तरह शुरू कर देते हैं, उसका कारण यही होता है क्योंकि उनके मतलब की चीज नहीं है। वो तो यहाँ पर कोई गाना बजाना सुनने के लिए आए, कोई ना कोई और बटगस्ती करने के लिए आए, और उनको ऐसी कोई चीज मिले, कोई ऐसा फॉर्मूला मिले कि मोबाइल में हम सर्च करें और तुरंत भगवान हमारे सामने आ जाए। आज को जो जीव वो इस फिराक में है, कोई ऐसी हमें शॉर्ट में मिले कि हम गूगल पे सर्च करें और हम जो गॉड पार्टिकल है उसका हमें पता चल जाए। और साइंटिस्टों ने दावे भी किए हैं कि हमने उस गॉड पार्टिकल को भाई ढूंढ लिया है, पहचान लिया है। ध्यान से सुनने वाली बात है कि हमने गॉड पार्टिकल को जिस तत्व से ये सारी सृष्टि की संरचना हुई हमने उसको जान लिया है, पहचान लिया है, लेकिन नहीं कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो परमेश्वर परम तत्व नाम की ठीक है हमने कुछ फॉर्मूलाज कुछ अपने ऐसे जो है ऐसे हमने फॉर्मूलाज बना लिए, उनसे हमें कुछ प्रकृति के रहस्यों को पता चला, कुछ तत्वों के रहस्य का पता चला, लेकिन परम तत्व का जो रहस्य है ये हमें और कोई दुनिया में आज तक ऐसा फॉर्मूला नहीं बना, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं बनी, ऐसी किसी डॉक्टर ने दवाई तैयार नहीं की, ऐसी भी औषधि तैयार नहीं हुई जिसके इस्तेमाल करने से हमें परमात्मा के होने का बोध हो जाए। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारा समय का सदगुरु और वो सदगुरु जैसे भगवान जी ने कहा कि जो तत्व से जानता है, ये अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो मुझे शून्य रूप से जानता है, जो मुझे परम शून्य रूप से जानता है, जो मुझे परम चैतन्य रूप से जानता है, जो मुझे तत्व से जानता है, मैं उसमें हूं और वो मेरे में। और जो मुझे तत्व से नहीं जानता मैं उसमें हूं लेकिन वो मेरे में नहीं। तो जब तक मैं परमात्मा में नहीं और परमात्मा मेरे में, मैं परमात्मा में, मेरा अपना ही स्वरूप परमात्मा है, मेरे से अलग कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं है। जब तक मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हो जाती, जब तक मुझे ऐसी रियलाइजेशन नहीं हो जाती, जब तक मुझे ऐसी सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो जाता, जब तक मुझे ऐसी आत्म धारणा नहीं हो जाती, तो तब तक मेरी जो इमेजिनरी बातें हैं वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। हमारा मन मनन करता है, हमारी बुद्धि विचार करती है, हमारा चित्त चिंतन करता है, लेकिन ये सारे के सारे परमात्मा के आगे पौने पड़ जाते हैं। ये सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्राकार रूबरू आमने सामने बैठकर सदगुरु के सामने बैठकर ये हमारा रहस्य तब शास्त्र मुझे सुन सकता है। हमारे शास्त्रों ग्रंथों में ऐसे उदाहरण है
कि 88 हजार वर्ष, देखो 2-4 साल की बात नहीं। अब ये बात सत्य है या झूठ है ये तो लिखने वाले जाने, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, ऐसा संतों महापुरुषों के लिखे शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा उपनिषदों पुराणों में ऐसा तो पढ़ा है कि 88 हजार वर्ष तपस्या करके, अघोर साधनाएं करके, व्रत और उपवास करके, अनेकों प्रकार की पूजा पद्धतियों को अपनाकर, अनेकों प्रकार के तीर्थों के ऊपर भ्रमण करके, अनेकों प्रकार के तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करके, अनेकों प्रकार की मान्यताओं को मानने के बाद भी परमेश्वर से रूबरू नहीं हो सके, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सके। क्या हुआ? किसी गुरु ने हमें एक मंत्र दे दिया, उसको कहा मिले भाई तूने इसकी साधना करनी है, उस मंत्र के जपने से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि मंत्र के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन जिसका हम मंत्र का जाप करेंगे, हम कानपुर 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 को याद करेंगे तो वही पावर आएगी हमारे अंदर जो कानपुर के अंदर है। हम इलाहाबाद को याद करेंगे तो इलाहाबाद वाली बातें हमारे अंदर आ जाएंगी। अगर हम सारे यूनिवर्स को याद करेंगे तो सारी यूनिवर्स की बातें याद आएंगी। अगर हम सारे यूनिवर्स को रचना करने वाले को याद करेंगे तो परमेश्वर के संस्कार हमारे अंदर आएंगे, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आएगी, परमात्मा की वाइब्रेशन से हमें मिलेगी, परमात्मा की इमोशन से हमारे अंदर क्रिएट होंगे। सो कहने का सीधा सीधा भाव ये है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल वैसी। जैसी जो भावना करता है वैसा ही भगवान हो जाता है। जो जिसका ध्यान करता है अंततः वो वहीं पहुंच जाता है। आपने यहाँ आने का ध्यान किया, आप यहाँ पहुंच गए। आप यहाँ से सत्संग संपन्न होने के बाद में कहीं जाने का ध्यान करोगे, वहां पहुंच जाओगे। सो ये हमारा नेचर है, ध्यान करना हमारा स्वभाव है। आप चाहे आंखें भी ना बंद करें, कुछ भी ना करें, फिर भी आप किसी न किसी का ध्यान कर ही रहेंगे। ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। सो जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवगति को प्राप्त हो जाएगा। देवी देवताओं जैसे उसके अंदर भाव आ जाएंगे। देखिए देवी देवता कौन है? जैसे आपके परिवार में आपके परिवार के मेंबर्स में, ऐसे ही जो परमात्मा है, परम तत्व है, परमेश्वर है, परम निर्गुण निराकार है, खंडों ब्रह्मांडों को जो मालिक है, जो मालिक के कुल है, ये साथ संगत जी अनेकों रूपों में भासता है। तो अनेकों शक्तियां परमेश्वर की इस यूनिवर्स के अंदर काम करती है। ये तो साइंस भी कहती है। मैं साइंस का आज बार बार इसलिए उदाहरण ले रहा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने काफी विद्वान लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं। तो मैं साथ संगत जी इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक विज्ञान, साइंस और अध्यात्म, जब तक अध्यात्मवाद और साइंस इनका हमारे जीवन में एक सामंजस्य नहीं होगा, एक बैलेंस नहीं होगा। साइंस ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन अगर हम यही समझ के बैठ जाए कि यही सब कुछ है, ये भी बात सत्य नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। तो हमने उन चीजों को भी अपनाना है जो हमें साइंस ने दी, हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने दी, हमें खोज करके दी है। आज आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, पहले हम कहते थे कि आंखें बंद करके बताओ जी फलानी जगह क्या हो रहा है। आज आप मोबाइल पे सर्च करो, इंग्लैंड में जो मैच हो रहा है वो यहाँ पर देखो। अब जरूरत ही नहीं आंखें बंद करने की, आंखें खोल कर देखो इतनी दूर क्या हो रहा है। ये साइंस की प्रोग्रेस है, ये साइंटिस्ट भाइयों के प्रयास है। और हम ये कहते हैं कि जो ये आपको इतनी दूर से मैच दिखा रहा है, आप उसको देखो, कोई ना कोई तो दिखा, ये मोबाइल दिखा रहा है आपको, मोबाइल भी तो किसी ने बनाया ना, और जिसने मोबाइल बनाया उसको भी किसी न किसी ने बनाया। तो जो
अल्टीमेटली हमारा जो मूल है, जब तक हम इससे वाकिफ नहीं होंगे तो तब तक ये बात समझने में कभी नहीं आएगी। तो इसलिए विज्ञान में और अध्यात्म में दोनों में साथ में जब बैलेंस बन जाएगा तो मेरे ख्याल में आपका सालों का काम महीनों में हो सकता है, महीनों का काम सप्ताह में हो सकता है, सप्ताह का काम घंटों में हो सकता है, घंटों का काम मिनटों में हो सकता है, और मिनटों का काम मोबाइल को एक क्लिक करने में कितना समय लगता है, उतने समय में भी हो सकता है। बस बात समझने की है, समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। तो जो काल की जो सरहदें हैं, जो जीव ने अपने ऊपर लिमिटेशन से लगाई हुई है, जो प्रतिबंध लगाए हुए, किसी ने हमें प्रतिबंध नहीं लगाया, हमने खुद लगाए हैं। ये सब मैन मेड चीजें हैं, ये जो बंद परमेश्वर ने हमें मुक्त करके भेजा है। हमारा जो जीव का जो स्वरूप है ये अजर अमर और अविनाशी है, लेकिन इस जीव ने इस काल के देश में आकर ये शरीर धारण करने के बाद में इसने अनेकों मान्यताएं अपने ऊपर जड़ ली। जातियों के बंधन, धर्मों के बंधन, वर्णों के बंधन, संप्रदायों के बंधन, वेशभूषाओं के बंधन, पूजा पद्धतियों के बंधन, अनेकों मान्यताओं के बंधन। तो ये जितनी भी लिमिटेशंस हैं, ये सब इंसान ने अपने आप को खुद अंकुश अपने आप लगा लिया। परमेश्वर ने तो इसको जीव को, क्योंकि ये परमेश्वर का जो अंश है, परमात्मा परम तत्व है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में एब्सोल्यूट है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने अंत में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो अगर परम तत्व ऐसा है, परम तत्व का अंश भी ऐसा ही है। तो ये अगर आपने अपने इस आत्मिक स्वरूप का दर्शन करना है, अगर आपने असलियत से वाकिफ होना है, अगर आपने असलियत से रूबरू होना है, तो ये जितनी लिमिटेशंस हैं, ये सारी की सारी जिसकी अटकलें हैं, then we will have to try to cross all these man-made and all these worldly hurdles. इन बंधनों से, इन अटकलों से, इनसे हमने पार जाना होगा। और अगर नहीं जाते तो फिर तो भाई संसार में एक चेतावनी चली रही है। तो सीधा सीधा मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो ये मनुष्य का जन्म है, ये हीरा सा जन्म है, ये अनमोल जो जन्म है, ये जो परमेश्वर का बेशकीमती उपहार है, ये जो परमात्मा की अनमोल जो आपको सौगात मिली है, ये व्यर्थ न चली जाए। जैसे हमारे पूर्व के जन्म चले गए, अज्ञानता के वश चले गए, हमें पता ही नहीं था, लेकिन ये जो आपको जो अब जन्म मिला है, ये एक विशेष काम के लिए मिला है। और वो विशेष काम क्या है? पहले परमात्मा को जानना, पहले परमेश्वर को खुली आंखों से पहचान कर ली, और फिर परमेश्वर को अंतर्मुखी होकर अपने अंग संग होने का एहसास करना। जब सिक्के के दोनों पहलुओं का हमें ज्ञान हो जाएगा, जब आंखें खोलकर भी हमें परमेश्वर की पहचान हो जाएगी, दर्शन हो जाएगा, और आंखें बंद करके भी दर्शन हो जाएगा, फिर हम कह सकेंगे कि माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी। फिर हम कह सकेंगे, then and only then we will be able to say this, that my almighty God is always with me. Then and only then we will be able to thank the almighty God, thanks the Lord almighty God for giving me everything. तब हम कह सकेंगे, परमेश्वर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दिया। हे परमेश्वर, मैं आपकी आशीष और आशीर्वाद का जो मुझे आपने पात्र बनाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, हे सद्गुरुदेव, आपने मुझे इस ब्रह्म ज्ञान से, इस अमूल्य दान से नवाजा, मैं आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रेयर करना, प्रार्थना करना, विचार करना, इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। सो आज सत्संग जी, यही जरूरत है, हम सबको यही जरूरत है कि हमने अपने मूल को पहचानना है, हमने अपने मूल को जानना है, हमने ये जानना है, नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान। तो क्या है? तो ये शरीर है, लेकिन तू ये शरीर होते हुए शरीर नहीं है। तू शरीर के अंदर जो मन है, तू मन है, लेकिन तू मन होते हुए भी मन नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये शरीर भी मरण धर्मा है, ये जन्मता रहता है।